सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि गुप्ता और स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्टडी विद इंजीनियर सुहेल में। आज हम लोग अपने सीटीपी की सीरीज़ में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, व्यक्तित्व, जिसे कहते हैं पर्सनैलिटी। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे। और पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से जो कुछ हमारे ये साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने पर्सनैलिटी को काफ़ी जो प्रकार में डिवाइड किया है, उसको हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत या पर्सनालिटी थ्योरीज हम पढ़ने वाले हैं। पर्सनालिटी होता क्या है? हर इंसान का व्यक्तित्व अलग होता है। पर्सनालिटी शब्द पर्सोना से बना है। किससे बना है? पर्सोना से बना है। उसका अर्थ होता है मुखौटा। ठीक है, तो पर्सनालिटी शब्द किससे बना है? पर्सोना से बना है। अब देख लेते हैं व्यक्तित्व के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्तित्व के प्रकार में सबसे पहले जो स्प्रेंगर है ना, उन्होंने व्यक्तित्व को जो है 6 प्रकार में बांटा है। ठीक है, तो इनकी जो बुक है उसका क्या नाम है? टाइप्स ऑफ मैन। ठीक है, अब देखते हैं मूल्य के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया इन्होंने। किसके आधार पर किया? मूल्य के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। सबसे पहला टाइप दिया इन्होंने सैद्धांतिक प्रकार। ठीक है, सैद्धांतिक प्रकार में क्या है? सत्य पर बल देने वाले एवं तर्क संगत विचार वाले। ये जो जिनके कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं या उसूल होते हैं कि इसी पे ही चलना है। ठीक है, कुछ लोगों के सिद्धांत होते हैं ना, जैसे गांधी जी का सिद्धांत कि उन्हें अहिंसा पर चलना है। तो ये क्या है? सैद्धांतिक, सत्य पर बल देने वाले एवं तर्क संगत विचार वाले लोग। ठीक है, सैद्धांतिक प्रकार के लोग हैं। सेकेंड है आर्थिक प्रकार के लोग। आर्थिक प्रकार के लोग कैसे हैं? धन संबंधी वस्तुओं और व्यवहारों को महत्व देते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा धन संबंधी को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो ऐसे क्या है? आर्थिक प्रकार के लोग हैं, जिनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। ठीक है, फिर क्या है? थर्ड देखते हैं सौंदर्य बोधी प्रकार या एस्थेटिक प्रकार के लोग कैसे होते हैं? इनको ना मतलब चीज़ें कुछ यूनिक या सुंदर इस टाइप की होनी चाहिए चीज़ें, आकार या आकृति और सौंदर्य को महत्व देने वाले। ठीक है, इस प्रकार के लोग होते हैं जो बहुत चीज़ें आप देखते होंगे कि व्यवस्थित रूप में रखना पसंद करते हैं और हर चीज़ यूनिक होनी चाहिए, बहुत सुंदर होनी चाहिए। तो ऐसे प्रकार के सौंदर्य बोधी प्रकार के लोग होते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या है? राजनीतिक प्रकार के लोग कौन होते हैं? देखते हैं शक्ति, अधिकार एवं प्रभाव को महत्व देने वाले। वो राजनीतिक प्रकार के होते हैं, शक्ति, अधिकार एवं प्रभाव को महत्व देने वाले लोग होते हैं राजनीतिक प्रकार के लोग। ठीक है, फिर आते हैं फिफ्थ नंबर सामाजिक प्रकार के लोग। सामाजिक, जो समाज को ज़्यादा महत्व देते हैं, उनके लिए समाज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? सामाजिक प्रकार के लोग होते हैं। सिक्स्थ नंबर है धार्मिक प्रकार के लोग। इसे तो आप समझते ही, जो ज़्यादा धर्म से जुड़े होते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो गए? धार्मिक प्रकार के लोग हो गए। अब जो सेकंड हैं कार्ल यूंग, या जिन्हें कार्ल जंग भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने जो व्यक्तित्व है को कितने भागों में बांटा है व्यक्तित्व को? तो वो 3 भागों में बांटा है आपके। ठीक है, एक है आपके इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। ठीक है, तो एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं? जो बहिर्मुखी होते हैं। ठीक है, जो अपनी बात को, आपको पता ही होगा एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं, जो सभी से घुल मिल जाते हैं या अपनी बात सभी से कह देते हैं और उन्हें इतना सोशल का डर नहीं होता है, मतलब कि वो अपनी बातों को आसानी से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, बहिर्मुखी। ठीक, अब एक आते हैं अंतर्मुखी लोग। अंतर्मुखी लोग कैसे होते हैं? कि जो अपनी चीज़ों को दूसरों को शेयर करना या अपनी बातों को दूसरों को शेयर करना पसंद नहीं करते। वो खुद में ही रहते हैं और अपने में ही मतलब वो किसी से ज़्यादा कुछ बात शेयर नहीं करते, अपने अंदर ही रखते हैं। वो कौन से होते हैं लोग? इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। ठीक है, तो कैसे लोग हैं? अंतर्मुखी हैं। और थर्ड है उभयमुखी, एम्बिवर्ट, मतलब जो कभी दूसरों से ज़्यादा घुल मिल जाते हैं और कभी कभी उन्हें अकेले रहना पसंद होता है। तो ये दोनों टाइप के होते हैं एम्बिवर्ट लोग। तो मोस्टली लोग, जो हम लोग सब हैं, वो मोस्टली एम्बिवर्ट ही होते हैं। बहुत तो कम हैं जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट तो खैर बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन इंट्रोवर्ट बहुत कम लोग होते हैं। मोस्टली हम लोग क्या होते हैं? एम्बिवर्ट होते हैं। ठीक है, हम लोगों का नेचर कैसा होता है या पर्सनालिटी हम लोगों की कैसी होती है? एम्बिवर्ट होती है। ठीक, DSSB-PRT की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन करने के लिए ये आपकी चक्षु पब्लिकेशन की आपकी एक बुक आती है। चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की ये बुक है और ये बहुत ही अच्छी बुक है आपकी DSSB-PRT एग्ज़ाम के लिए।
ठीक है। और इसमें दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए क्या मिलेगी, इसमें देखिए साथी आपको लगभग आपको 4500 प्लस, ठीक है, आपको 4500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलेंगे। 25 सॉल्व्ड पेपर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और ये 100% गारंटी है दोस्तों कि ये बुक आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है आपकी DSSB PRT एग्जाम के लिए। इसमें आपके सभी विषयों को इंक्लूड किया गया है, जैसे सामान्य जागरूकता है, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति क्षमता है, और आपकी संख्यात्मक योग्यता है, इंग्लिश लैंग्वेज है, सामान्य हिंदी है, और आपकी शिक्षण विधियां हैं। तो इस बुक का दोस्तों लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जिसको भी दोस्तों ये बुक परचेस करनी है DSSB के लिए, बहुत ही अच्छी बुक है, वो नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बेहतर होने वाली है। उभयमुखी। तो ये आपको प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं हिपोक्रेट्स, इन्होंने कितने भागों में बांटा है? इन्होंने 4 भागों में बांटा है व्यक्तित्व को, ठीक है। 4 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है गुस्सैल। गुस्सैल जो कॉलरिक जिसे कहते हैं, वो क्या है? चिड़चिड़ा, बेचैन और तुनक मिजाज लोग हैं, ठीक है। वो कैसे लोग हैं? कॉलरिक लोग जो इस टाइप के हैं, वो कैसे होते हैं? चिड़चिड़े होते हैं, बेचैन होते हैं और तुनक मिजाज होते हैं, ठीक है। फिर कैसे सेकंड है निराशावादी या मेलनकॉलिक, कैसे होते हैं? उदास, मंदित और तनावपूर्ण। ये किस तरह के लोग होते हैं? उदास रहते हैं और मंदित और मतलब बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? निराशावादी। आपने देखा होगा कुछ लोग मतलब हमेशा नेगेटिव चीज़ों के मतलब नेगेटिव फैलाते हैं चीज़ें, और उनकी जो वाइब्स रहती है वो निगेटिव ही रहती हैं, या वो हमेशा निराश या उदास उदास से रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से? मेलनकॉलिक, जो उदास, मंदित और तनावपूर्ण होते हैं, ठीक। थर्ड है आशावादी या सैंग्विन। सैंग्विन कौन होते हैं? उत्साही, प्रसन्न या खुश मिजाज, ये लोग सैंग्विन की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो हिंदी वर्ड्स हैं, कभी कभी आपको इंग्लिश में ही पूछ देते हैं कि ये किसने वर्ड दिया है, ठीक है, या ये किसकी पर्सनालिटी के अंदर आता है। तो ये आपको वर्ड्स इंग्लिश में भी याद होने चाहिए, ठीक है। निस्तेज या फ्लैग्मेटिक कौन होते हैं? शांत, निष्क्रिय और आलसी, ठीक है। निस्तेज लोग कैसे होते हैं? शांत, निष्क्रिय और आलसी। ये फ्लैग्मेटिक है, ठीक है। तो ये 4 भागों में हिपोक्रेट्स ने बांटा हुआ है पर्सनालिटी को, ठीक है। फिर हम देखते हैं चौथा नंबर है क्रेशमर। क्रेशमर ने कितने भागों में बांटा है? पिकनिक प्रकार के लोग होते हैं, एस्थेनिक प्रकार के लोग होते हैं, एथलेटिक प्रकार के लोग होते हैं और डिसप्लास्टिक प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है। पिकनिक प्रकार के लोग कौन से होते हैं? जो मोटे और सामाजिक होते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग मोटे हैं लेकिन बहुत सामाजिक टाइप के भी होते हैं, सोशल टाइप के होते हैं। तो वो कौन है? पिकनिक प्रकार के लोग, ठीक है। एस्थेनिक प्रकार के लोग कौन से? पतले और शर्मीले। जो पतले से और शर्मीले से होंगे तो वो कौन से टाइप में आते हैं? एस्थेनिक प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है। एथलेटिक प्रकार के कौन होते हैं? सुडौल और एनर्जेटिक। एथलेटिक तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एथलीट्स जो होते हैं कैसे होते हैं? सुडौल होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। और जो डिसप्लास्टिक प्रकार के होते हैं वो कैसे होते हैं? जिनकी बॉडी ठीक नहीं बनी होती, या जो मतलब इन्हें हिंदी में विशालकाय कहते हैं, जिनकी बॉडी थोड़ी सी बेढंगी बनी होती, देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है। तो कभी कभी मतलब उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर सही नहीं होता है नॉर्मल लोगों के अकॉर्डिंग, तो उन्हें क्या कहते हैं? डिसप्लास्टिक प्रकार के लोग। तो जो क्रेशमर थे उन्होंने इस टाइप से 4 प्रकार से लोगों को बांटा हुआ था, ठीक है। स्प्रेंगर ने इन 6 प्रकार से लोगों को बांटा हुआ था। और कार्ल युंग ने जो है, ये तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपसे पूछ देते हैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी को किसने बांटा, ठीक है। तो ये कार्ल युंग ने बांटा, इम्पॉर्टेंट नाम है इनका। और ये तीनों प्रकार में इन्होंने बांटा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ठीक है। फिर आपके हिपोक्रेट्स ने 4 प्रकार में बांटा, कॉलरिक, मेलनकॉलिक, सैंग्विन और फ्लैग्मेटिक, ठीक है। फिर क्रेशमर ने 4 प्रकार में बांटा, पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिसप्लास्टिक, ठीक है। तो आपको ये इसी तरह से याद कर लेना है। इनके आगे और भी जो चीज़ें हैं वो से भी कंप्लीट करा देते हैं, आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग जो है वो शेल्डन ने कितने प्रकार में बांटा है इनको भी देख लेते हैं।
शेल्डन ने क्या किया, शरीर रचना सिद्धांत दिया। ठीक है, शरीर के आधार पर जो पर्सनालिटी को है वो 3 प्रकार में बांटा। पहला है इंडोमार्फी, जो कि है कैसे लोग होते हैं, गोल, मोटे या आराम पसंद या सोशल लोग होते हैं। ठीक है, इंडोमार्फी कहते हैं इन्हें। सेकेंड वन है मेसोमार्फी लोग, जो कि नॉर्मल होते हैं और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ इन्हें बहुत पसंद होती हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ लाइफ में एडवेंचर होना चाहिए। तो ये कैसे होते हैं, मेसोमार्फी लोग होते हैं। और एक्टोमार्फी कैसे होते हैं, कमज़ोर और अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है ना, इन्हें ज़्यादा किसी से बातचीत करना नहीं पसंद होता, ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन नहीं पसंद होता। तो ये कैसे लोग हैं, एक्टोमार्फी लोग हैं। तो 3 टाइप में बांटा है, इंडोमार्फी, मेसोमार्फी और एक्टोमार्फी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी किससे रिलेटेड होती है, हमारे हेरिडिटी से रिलेटेड होती है, मतलब जो कि हमें वंशानुक्रम से मिली होती है। ठीक है, उस पर डिपेंड होती है, शील गुण सिद्धांत जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ट्रेट थ्योरी पढ़ लेते हैं। कैटल का शील गुण सिद्धांत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटल का नाम। ठीक है, इन्होंने 16 शील गुण सिद्धांत दिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं। कैटल का शील गुण सिद्धांत, तो इन्होंने 16 जो व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत दिए थे पर्सनालिटी के। ठीक है, पर्सनालिटी के जो है 16 ट्रेट वो दिए थे। ठीक है, ट्रेट थ्योरी। अब सेकंड देखते हैं क्या है, ऑलपोर्ट शील गुण सिद्धांत। ऑलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत किन में 3 प्रकार में बांटा हुआ है ऑलपोर्ट ने। ठीक है, कौन से है, मूलभूत शील गुण, केंद्रीय शील गुण और क्या है, द्वितीयक शील गुण। ठीक है, कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स और सेकेंडरी ट्रेट्स। अब देखते हैं मूलभूत शील गुण में क्या है, गांधी जी की अहिंसा। ठीक है, मूलभूत शील गुण में क्या है, ये इनको मूलभूत मिला हुआ है, तो ये क्या है, गांधी जी की अहिंसा, ये इनका क्या है, मूलभूत शील गुण है। केंद्रीय शील गुण क्या है, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट या शाई लोग, ये कैसे केंद्रीय शील गुण है। ठीक है, और ये मतलब सभी में अधिकतर पाए जाते हैं। ठीक है, केंद्रीय शील गुण। फिर क्या है, द्वितीयक शील गुण क्या है, हमारे सेकेंडरी ट्रेट्स कहते हैं परिस्थिति के अनुसार एग्जाम्स के पहले नर्वस हुआ, जैसे परिस्थिति के अनुसार ये चेंज होते रहते हैं, ये द्वितीयक जो आपके शील गुण होते हैं। और जैसे एग्ज़ाम के पहले हम नर्वस हो जाते हैं, तो ये कैसा है, द्वितीयक शील गुण है। ठीक है, अब थर्ड इसमें आइजेंक का शील गुण सिद्धांत क्या है, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, स्नायु विकृति, सांवेगिक स्थिरता, मनोविक्षिप्तता और परम अहम। अब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता 2 टाइप, ये एक टाइप के हो गए। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, जो इंट्रोवर्ट होते हैं और सेकेंड है एक्सट्रोवर्ट। फिर है स्नायु विकृति वाले और है के सांवेगिक स्थिरता। स्नायु विकृति वाले कौन से, जो मतलब बहुत जल्दी घबरा जाते हैं चीज़ों से। ठीक है, वो जल्दी निराश हो जाते हैं, उनको ना अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता, तो ये कैसे हैं, स्नायु विकृति वाले लोग हैं। ठीक है, फिर इनमें सेकंड क्या है, सांवेगिक स्थिरता वाले लोग हैं, इनमें जो है वो इमोशंस में बहुत ज़्यादा स्थिरता पाई जाती है, बहुत काम रहते हैं, तो ये सेकंड टाइप के हो गए। थर्ड में क्या है, मनोविक्षिप्तता और परम अहम। ठीक है, मनोविक्षिप्तता वाले ऐसे लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि कब कहाँ क्या बोलना है। ठीक है, वो कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें ज़्यादा मतलब नहीं होता कि किसी को कैसा फील हो रहा है, कुछ नहीं सोचते हैं। ठीक है, उन्हें जो बोलना है वो बोल देते हैं, तो ये कैसे मनोविक्षिप्तता वाले लोग हैं। और सेकंड है इसमें परम अहम, जो सुपर ईगो वाले लोग होते हैं, आप जानते हैं साधु संत टाइप जो होते हैं, या बहुत मतलब जिन्हें हम समझदार कहते हैं, तो वो इनके अपोजिट होते हैं, उनको पता होता है कहाँ कब कैसे बोलना है। ठीक है, चीज़ों को। तो ये आपकी ट्रेट थ्योरी हो गई। ठीक है, कैटल का शील गुण सिद्धांत, ऑलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत और आइजेन का शील गुण सिद्धांत, ये तीनों हम लोगों ने पढ़ लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, कि व्यक्तित्व को हम लोग कैसे माप सकते हैं, इसकी विधि भी बताई गई है। ठीक है, तो 3 प्रकार से हम इसे माप सकते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव। ठीक है, 3 प्रकार से इसे हम लोग माप सकते हैं व्यक्तित्व को। पर्सनालिटी टेस्ट होता है ना, तो सब्जेक्टिव क्या है, व्यक्तिनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वस्तुनिष्ठ, और प्रोजेक्टिव क्या है, प्रक्षेपी विधि है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में आपका कौन सा आता है, दूसरे का या अपने बारे में गहन अध्ययन करके मूल्यांकन करना, ये आपका क्या होता है, सब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट होता है। ठीक है, अब जो इसके ना बहुत सारे तरीके होते हैं, उन तरीकों को बताया गया कौन कौन से तरीके हैं व्यक्तित्व को मापने के लिए। ठीक है, सब्जेक्टिव तरीके से, फिर आएगा ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे मापा जाता है वो भी बताएंगे, और फिर प्रोजेक्टिव तरीके से कैसे मापा जाता है उसको भी बताएंगे। ठीक है,
तो जो इसका पहला विधि है वो क्या है, अंतर्दर्शन या इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, आपने सुना होगा कि कुछ लोग मतलब खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर लेते हैं या खुद का मूल्यांकन कर लेते हैं या स्वयं में झांकना। ठीक है, अपने आप को देखना कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, तो ये क्या हो गया, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना। ठीक है ना, तो ये एक विधि होती है आपके व्यक्तित्व को मापने के लिए कि आप खुद को कितना ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, खुद में झांकना। सेकंड है आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, जो हम लोग अपनी जीवनी लिखते हैं, अपने बारे में कहानी लिखते हैं या अपने जीवन में जो जो हुआ उसे लिखते हैं, तो ये क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी। तो इससे भी आपका क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव तरीके से। फिर आती है थर्ड बायोग्राफी। बायोग्राफी तो दूसरे की जीवनी लिखना या दूसरे की कहानी को लिखना, किसी और की कहानी को लिखना, ये क्या होती है, बायोग्राफी। ठीक है, फिर हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं, प्रश्नावली के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चनरी मेथड, जो कि प्रश्नों की सूची बनाना और फिर उसको चेक करना कि हाँ ये कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। जैसे ये दिन में कितनी बार खाना खाता है या ये कहाँ जाता है, तो ये सब प्रश्नों की सूची बनाना। ठीक है, और उसके बाद उसको चेक करना, उसकी पर्सनालिटी को। ठीक, ये हो गया प्रश्नावली का मेथड। फिर है आपका साक्षात्कार, इंटरव्यू। ठीक है, ये तो सभी को आपको पता होगा कि इससे पर्सनालिटी आपका टेस्ट होता है। ठीक है, इंटरव्यू के माध्यम से। इंटरव्यू जो है ना, दो टाइप से होते हैं, एक तो स्ट्रक्चर्ड होता है और एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, तो इंटरव्यू क्या हो गया आपका, एक पर्सनालिटी टेस्ट की एक विधि हो गई। ठीक है, फिर है केस स्टडी। केस स्टडी क्या है, किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन एकत्र करना। ठीक है, किसी एक के बारे में आप कहीं से भी जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं तो फिर वो क्या होता है, उस पर केस स्टडी हो रही होती है। ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया, पर्सनैलिटी टेस्ट करने की एक विधि हो गई, मेथड हो गया। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव के जितने भी मेथड्स हो सकते हैं, हम लोगों ने सारे मेथड्स को पढ़ लिया है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि अंतर्दर्शन, आत्मकथा, बायोग्राफी, प्रश्नावली और साक्षात्कार के द्वारा और केस स्टडी के द्वारा हम लोग सब्जेक्टिव जो है वो पर्सनालिटी टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट और प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट। तो इनमें बहुत सारी विधियां हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इनमें काफ़ी सारी विधियां हैं, ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी सारी विधियां हैं और प्रोजेक्टिव में भी काफ़ी सारी विधियां हैं। आपने सुना होगा TAT टेस्ट, ठीक है ना, टैट, और ये सब चीज़ें सुनी होंगी। तो इनको हम लोग जो है वो अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, कल की वीडियो में देखते हैं। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।